टीवी के दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे हम सब ने कभी न कभी स्क्रीन पर देखा है। मोहित मलिक एक ऐसा एक्टर जिन्होंने नेगेटिव रोल करके भी लोगों का दिल जीत लिया। मोहित का जन्म दिल्ली में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोहित ने अपना करियर टीवी में स्टार्ट किया था 2005 में शो मिली से। बस यहीं से मोहित की एक्टिंग का सफर स्टार्ट हुआ था। हर एक्टर की तरह मोहित के लिए भी शुरुआत आसान नहीं थी। मुंबई आने के बाद भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उन्हें टीवी शो तो ऑफर हो रहे थे, बट साइड रोल या छोटे रोल्स, उन्हें वैसे स्ट्रॉन्ग रोल नहीं मिल रहे थे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने मिली शो के बाद कई शोज किए, जैसे बेटियां अपनी या पराई धन, परी हूँ मैं और बनूं मैं तेरी दुल्हन। इन सभी सीरियल्स में उन्होंने छोटे छोटे रोल्स प्ले किए। उसके बाद उन्होंने रियलिटी शो नच बलिए 4 में पार्टिसिपेट किया अपनी वाइफ अदिति के साथ। लेकिन असली पहचान उन्हें 2013 के शो डोली अरमानों की से मिली। इस शो में उन्होंने सम्राट सिंह राठौड़ का नेगेटिव रोल प्ले किया था एंड वो इस शो में मेन लीड थे। एक काम है जिसका मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा, सीरियल है डोली अरमानों की, किरदार है सम्राट सिंह राठौड़ का। मैंने ये सुना कि जब आपको ये किरदार मिला था तो आपने पहले इसको करने से मना कर दिया था। हाँ। क्यों? तो मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मुझे ऐसा कोई नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर होगा या कभी आएगा। बट मैंने जब सुना था कि उन्होंने कहा कि वाइफ बीटर है और शॉविनिस्ट है और ऐसे, तो मैंने इमीडिएटली कहा कि नहीं, आई कैन नॉट रिलेट टू इट, बिकॉज यार मैं दूर दूर तक मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है लाइफ में, मैं रिलेट नहीं कर पा सकता। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, आई थिंक ये शो करने के बाद मोहित की डिमांड काफी बढ़ गई थी। लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था। ये शो ऑफ एयर होने के बाद मोहित ने 2018 में कुल्फी कुमार बाजेवाला ये शो किया। उन्होंने इस शो में सिकंदर सिंह गिल का रोल प्ले किया। इसमें वो एक इमोशनल फादर थे जिसे सबने दिल से कनेक्ट किया था। इस शो के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिले थे। इस शो के बाद उन्होंने रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में पार्टिसिपेट किया था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स एंड इतने अच्छे प्रोजेक्ट करने के बाद भी मोहित टीवी से दूर क्यों है, वो टीवी पर क्यों दिखाई नहीं देते? तो इसका जवाब है 2024 में मोहित ने अनाउंस किया कि वो अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं फिल्म आजाद से। उन्होंने ये खुद कहा है, 19 साल टीवी करने के बाद भी मुझे फिल्म में एक नए एक्टर की तरह स्टार्ट करना पड़ा। अब वो OTT और फिल्म्स दोनों पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही 2025 में वो एक माइथोलॉजिकल शो गाथा शिव परिवार की गणेश कार्तिकेय में लॉर्ड शिवा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो समझो मोहित टीवी से दूर नहीं है, बस अपना सर्कल बढ़ा रहे हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो मोहित ने टीवी एक्ट्रेस अदिति से 2010 में शादी की थी। ये दोनों की लव स्टोरी टीवी सेट से शुरू हुई थी। 2021 में उनके घर एक प्यारे बेटे एक वीर का जन्म हुआ। मोहित अक्सर इंटरव्यूज में कि उनकी फैमिली उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। कभी कभी एक किरदार सिर्फ सीरियल का हिस्सा नहीं होता, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था डोली अरमानों की एक्ट्रेस उर्मी के साथ। एक ऐसी लड़की जिसने ना सिर्फ टीवी पर बल्कि हर घर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन आज वही नेहा मर्दा ग्लैमर की दुनिया से दूर है। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं उनकी असली कहानी। नेहा मर्दा का जन्म 23 दिसंबर 1985 को कोलकाता में हुआ था। 12 साल की उम्र में उन्होंने डांस के कई नेशनल कंपटीशन जीते थे। नेहा ने अपने करियर की शुरुआत की थी 2005 में साथ रहेगा ऑलवेज सीरियल से। फिर उन्होंने घर एक सपना और ममता जैसे कई शोज किए, पर असली पहचान उन्हें 2008 में आए सीरियल बालिका वधू में गहना बनकर मिली थी, जहां उनके मजबूत और सादगी भरे किरदार ने सबको प्रभावित किया। और फिर 2013 में आया वो सीरियल जिसने उनकी किस्मत बदल दी। उर्मी बनने के बाद इस सीरियल में लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। उर्मी का रोल प्ले करके नेहा घर घर में मशहूर हो गई थी। हर औरत उनसे रिलेट कर पा रही थी। उन्हें इस रोल के लिए अवार्ड भी मिले थे। ये शो ऑफ एयर होने के बाद नेहा किसी शो में दिखाई नहीं थी। हाँ, बट एकाध शो में वो दिखाई दी थी, बट नॉट लीड रोल, एंड उनका रोल भी कुछ बड़ा नहीं। इसके बाद नेहा अचानक स्क्रीन से गायब हो गई। वो दोबारा कभी किसी शो में नजर नहीं आई। नेहा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीवी इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग होती है, लंबे लंबे घंटे, इमोशनल ड्रेन और फैमिली से दूर रहना। And right now the thing which will not happen is the daily soap. Daily soap definitely आप अभी expect बिल्कुल ना करें, क्योंकि
मैं डेली सोप नहीं करना चाहती हूँ अभी. आई रियली वांट टू कॉन्सेंट्रेट एंड गिव माई एनर्जीज टू ओनली OTT फिल्म्स एंड फर्दर थिंग्स विच हैज टू डू विद एक्टिंग ओनली. बट डेली सोप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वक्त अपनी फैमिली को और काम को बराबर दे सकूं. और डेली की वजह से मैं वक्त बहुत कम दे पाती थी, विच आई ऑल्सो स्टार्ट मिसिंग आफ्टर अ पॉइंट. यू वांट टू बी विद योर फैमिली एंड माई फैमिली डजंट स्टे हियर. मेरी फैमिली पटना में रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें भी उतना ही वक्त दूं, क्योंकि एक वक्त के बाद सबको सब चीज की जरूरत होती है. उन्हें मेरी जरूरत है. अब वो इस रेस का हिस्सा नहीं रहना चाहती. उनका कहना है कि लाइफ सिर्फ फेम के लिए नहीं होती, लाइफ में पीस भी होना चाहिए. नेहा ने 2012 में पटना के बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी की थी. शादी के बाद धीरे धीरे अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करने लगी. 2023 में वो माँ बनी. इस खुशी के बाद उन्होंने खुलकर कहा कि अब वो अपनी फैमिली और बेटी के साथ समय बिताना चाहती है.